ये जो अलग अलग चुनाव लड़ा स्थानीय निकाय चुनावों में, ये तो पारंपरिक तौर पे रहा है। इससे पहले भी आप अलग ही लड़ते रहे, ऐसा नहीं कि पहली बार हो रहा है। हम कांग्रेस में 15 साल थे, यहाँ के गवर्नमेंट में, तब हमेशा कांग्रेस और हम बहुत जगह अलग अलग ही लड़ते थे। अलग लड़ना इन चुनावों में ठीक है, लेकिन हमने कई बार भाजपा को ये बोलते हुए सुना है कि 29 में खुद के दम पर स्व बराबर, जो मराठी में कहते हैं, हम 29 में महाराष्ट्र के विधानसभा में रहेंगे। आपको ये खतरे की घंटी नहीं दिखाई देती? क्योंकि ये जिस तरह जा रहे हैं आपको बहुत दूर रख रहे हैं, वो दिख रहा है। हर एक पार्टी कौन सी भी हो, वो अकेले गवर्नमेंट लाना चाहती है। कार्यकर्ताओं को मॉरल सपोर्ट देने के लिए आपने जो स्टेटमेंट निकाला बोला, वो स्टेटमेंट पार्टी के प्रमुख लोग बोल देते हैं, लेकिन आपने महाराष्ट्र की राजनीति देखी तो 85 के बाद कभी भी महाराष्ट्र में कोई सिंगल राजद पार्टी पूरी मेजॉरिटी में नहीं आई। 2029 की बात करें तो यही फॉर्मूला देखने मिलेगा, जिस प्रकार से भाजपा भाषा करेगी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनने की, तो यही फॉर्मूला दिख सकता है ना अजीत दादा? इतना जल्दी उसके बारे में स्टेटमेंट करना गलत होगा, क्योंकि 1.5 साल के बाद पार्लियामेंट का चुनाव है और हर एक चुनाव के वक्त अलग अलग सिचुएशन तैयार हो जाती है। लेकिन बीजेपी के हाईकमांड के साथ हमने जब बात की तब वो बोले कि एनडीए के जो भी एनडीए के साथ है जो पार्टियां पूरे देश में, उनको हम साथ लेके जाना चाहते हैं। भाजपा बहुत स्ट्रांगली कंटेस्ट कर रही है आपके खिलाफ, और मैं ये सवाल भी आपसे पूछना चाह रहा था कि जो पुरानी बातें थी वो वापस दोहराई जा रही हैं। भ्रष्टाचार के आरोप वापस लगाए जा रहे हैं, आपके साथ जाना ये गलत है ऐसा बताया जा रहा है भाजपा की तरफ से, और खुले मंच पर कह रहे हैं। आप सरकार में हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, साथी हैं, फिर भी इस तरह की भाषा इस्तेमाल करना आपको ठीक लगता है? सही है, लेकिन मैंने देखा 2017 में बीजेपी शिवसेना साथ साथ होते हुए भी आपने वहां के ठाणा कॉरपोरेशन और मुंबई कॉरपोरेशन के चुनाव के वक्त उनके स्टेटमेंट देखे तो इससे भी ज्यादा एग्रेसिव थे। इतना कुछ हम टाइगर के मुंह में डालेंगे, ये सब बहुत कुछ था, लेकिन चुनाव होने के बाद फिर सब ठीक ठाक हुआ। दादा, आपने तो नेतृत्व की बात की, आपने तो खुद बताया कि नेतृत्व करना पार्टी का कितना कठिन जाता है। पवार साहब से बातचीत होती है? किस प्रकार की बातचीत होती है? नहीं, इसके बारे में क्या हुआ, पहले भी हम जब साहब के नेतृत्व में भी हमने काम शुरू किया, मैंने आर पाटिल ने, जयंत पाटिल ने, दिलीप वैसे पाटिल ने, सुनील तटकरे जी ने, सब बहुत हमारे तब की टीम थी, लेकिन फाइनल डिसीजन साहब ही लेते थे। वो शायद किसी के साथ बात करते होंगे, हमें पूछने का भी अधिकार नहीं और जानकारी लेने का भी अधिकार नहीं। लेकिन 2004 में भी हमारे सबसे ज्यादा विधायक चुन के आए थे 71 और कांग्रेस के 69। तब सोनिया जी कांग्रेस पार्टी की प्रमुख थी, तो उन्होंने कांग्रेस के लोगों को बताया था कि जिसके ज्यादा विधायक उसका चीफ मिनिस्टर बनेगा, अभी एनसीपी का चीफ मिनिस्टर बनेगा। लेकिन बाद में क्या हुआ मालूम नहीं, हमारे प्रमुख जी, ये जो हमारे हाईकमांड है, उन्होंने 4 कैबिनेट मिनिस्ट्री ज्यादा ली, 4 डिपार्टमेंट ज्यादा ली और चीफ मिनिस्टर छोड़ दिया। 43 में से मेरे ख्याल से तब 22 या 23 हमारे मिनिस्टर थे और वो 20 थे। लेकिन विलासराव गवर्नमेंट चलाने के लिए एकदम माहिर थे, उधर वो गवर्नमेंट। लेकिन उस बार आप मुख्यमंत्री बन सकते थे? मतलब मैं नहीं। पार्टी आपको बनाती, आपके पास ही आपने पूरा कैंपेन करा था, सब आपने। 2000 में नहीं था, 2004 में आर पाटिल और भुजबल साहब थे, और भुजबल साहब या आर पाटिल, ये दोनों में से एक चॉइस 100% होती थी। दादा, पर आपका एक बयान था कि अब पवार साहब ने रुकना चाहिए, रिटायरमेंट लेना चाहिए। आज भी अजीत दादा उसी बयान पर कायम है? क्योंकि चर्चा ऐसी है कि बिल्कुल नहीं, उनका जो भी, वो उनका अधिकार है, वो जितना वहां रहना चाहते हैं, क्योंकि पार्टी उन्होंने तैयार की है, पूरे देश के वो बड़े नेता है,
देश के सभी लीडर अलग अलग पार्टी को उनको बहुत रिस्पेक्ट देते। यानी इसका मतलब साफ है कि फिर एक बार शरद पवार जी राज्यसभा पे जाएंगे आपकी पार्टी की मदद उनका से। टर्म अभी नहीं, उसके बारे में तो कुछ बात भी नहीं, वो पर आप तो मैंने भाई सोचा भी नहीं। हो जाएगा ना, हो जाएगा लेकिन नहीं, हम बैठे ही नहीं। हम हमारे प्रफुल्ल पटेल जी है, सुनील तटकरे जी है, छगन भुजबल जी है, ऐसे बहुत से हमारे सहकारी। यानी जब समय आएगा तब हाई होगी ना। अभी मैं कैसे बताऊं बाबा।